देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप लंबे समय तक बैठे हैं, यानी किसी प्रोग्राम में बैठे हैं या ट्रैवलिंग में हैं, और इस वजह से कई बार आपको यूरिन लगा रहता है, यानी आप टॉयलेट जाना चाहते हैं, पेशाब करके आना चाहते हैं, लेकिन आप जा नहीं पाते। कई बार कक्षा में स्टूडेंट्स हैं, वो बैठे रह जाते हैं और उस वजह से, उस श्रम की वजह से या बीच में उठकर जाने की वजह से या कुछ अनुकूल परिस्थितियां न होने की वजह से वो टॉयलेट करने नहीं जाते हैं। तो देखिए, यूरिन को रोकना ठीक नहीं माना गया है। हमारे शरीर में 13 वेग होते हैं और उन 13 वेग में आयुर्वेद में बताया गया है, एक वेग यूरिन वेग भी होता है, मूत्र का वेग भी होता है। हालांकि किसी भी वेग को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी होती है, ऐसी सिचुएशंस होती है, लंबी ट्रैवलिंग या किसी कक्षा में बैठे रहने की वजह से हम यूरिन करने के लिए यानी पेशाब करने के लिए नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, कई बार उससे मन बड़ा विचलित होने लग जाता है, हमें असहज महसूस होने लग जाता है। कई बार बड़े लोग होते हैं, मंच के ऊपर भी बैठे हैं, मंच को छोड़कर जा नहीं सकते हैं, या कोई लंबा लेक्चर हो गया 2 से 3 घंटे का, उसके अंदर बीच में उठकर नहीं जा सकते हैं, या कहीं सफर में ऐसी जगह बैठे हैं या कहीं ऐसी जगह फंस गए कि यूरिन करने की जगह नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूं कि इमरजेंसी के अंदर आपका जो यूरिन है वो कुछ समय के लिए आप उसको स्टेबल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूं कि रोकना ठीक नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में आप उसे रोक सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स की आज हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, कौन से जो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम कुछ समय के लिए हम यूरिन को रोक सकते हैं। यानी रोकने का मतलब आपकी जो संदेश वाहक, हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था ना, तो संदेश लेके जाते हैं सेंसरी नर्व्स, उसके वो थोड़ा स्लो हो जाती हैं। यानी हम कुछ पॉइंट से उनको कंट्रोल कर लेते हैं कि वो मैसेज लेकर जा रही हैं, लेकिन उसका फिर कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो यानी मोटर नर्व्स अपना आगे कोई रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इस तरह की के लिए जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, आपकी जो ये 5 उंगलियां हैं, ठीक है, 5 ये उंगलियां हैं। तो जो सबसे छोटी अंगुली है, यानी लिटिल फिंगर जो है, कनिष्ठा बोलते हैं जिसको, ये आप देख पा रहे हैं, सबसे छोटी उंगली है। इसको आप अंगूठे से प्रेस कर लीजिए और पीछे से दूसरी उंगलियों का सहारा दे दीजिए। ऐसे आप अपने, मतलब यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, कैसे भी आप इसको दबा लीजिए किसी भी तरह से, या इधर से देखेंगे तो ऐसे पकड़ के ऐसे भी दबा सकते हैं आप इसको, और कुछ देर आप रोक लीजिए। विद इन 5 to 10 मिनट आपका जो यूरिन का प्रेशर है वो नॉर्मल आपको लगने लगेगा। इसी प्रकार इस हाथ से भी कर सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि इसी हाथ से करें, इस हाथ से, इस उंगली से भी कर सकते हैं दबा के। कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रहता है कि अनलिमिटेड प्रेशर है कि भाई अब तो टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आप जो लिटिल फिंगर है उसको पीछे वाली जो उंगली है उसका सहारा लगा के और आगे से अंगूठे से आप दबा देंगे ऐसे, यानी दोनों को आपको दबाना है ऐसे। यानी आगे से तो अंगूठे से प्रेस करना है ऐसे, और पीछे से उंगलियों से, और ऐसे आराम से बैठ जाना है। तो इससे जो यूरिन का जो बहुत स्पीडली जो फ्लो है, ये लगता है कि मुझे अभी टॉयलेट कर देना चाहिए, वो आपका फिर नॉर्मल हो जाता है। तो देखिए, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश करें कि टॉयलेट जाएं, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। और ऐसी सिचुएशन से चाहे बच्चे हों उनको भी ना डराएं। मेरा शिक्षकों से और दूसरे जो तमाम लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे निवेदन है कि ऐसी सिचुएशन ही पैदा ना करें कि बच्चे को यूरिन ना जाना पड़े, या किसी भी व्यक्ति को ऐसी ट्रैवलिंग में है तो गाड़ी रोक के आप आप टॉयलेट कर सकते हैं, या फिर कहीं आप लेक्चर में है तो ऐसी परमिशन हो कि उठकर बच्चे टॉयलेट करके आ सकते हैं। क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनके बड़े हार्मफुल प्रभाव पड़ते हैं, बड़े ही बुरे इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे आपने लंबे समय तक इनको ऐसे दबा के रखा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ये इमरजेंसी पॉइंट है। उसके बाद आपको लगा कि मुझे यूरिन का मौका मिल गया, मुझे जाना चाहिए, तो उसके बाद आपको धीरे धीरे इन उंगलियों को ऐसे ऐसे करके, है ना, यानी ऐसे ऐसे करके दोनों को आप टॉयलेट जा सकते हैं। ठीक है, जब ऐसे करके आप बैठे हैं तो आपको महसूस नहीं होगा कि मुझे टॉयलेट जाना है, और लगता है कि अब समय मिल गया है, तब आप इनको छोड़ेंगे और थोड़ी देर 5 से 7 बार इनको ऐसे से रगड़ेंगे। या तो ऐसे से करके रगड़ सकते हैं, या फिर अंगूठे से ही रगड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे सहारा देकर रगड़ सकते हैं ऐसे।
ठीक है। उसके बाद आप टॉयलेट जाना है और टॉयलेट जाते समय थोड़ा ध्यान रखें कि ये दांतों को हम टाइट रखें, क्योंकि एकदम से शरीर में गर्मी बनी हुई थी, हीट बनी हुई थी, और एकदम से जब आप यूरिन पास करते हैं तो जिसे लकवा कहते हैं या हवा लगने का खतरा होता है वो हो जाता है। तो सर पर भी कुछ गमछा या कुछ बांध कर, या महिलाएं होती हैं चुन्नी या पल्लू डालकर टॉयलेट करें, और बच्चे लोग भी हैं अपनी जो रुमाली होती है, हैंकचीफ जो होती है, उसको बांध कर रुमाल करें, उसको बांध कर टॉयलेट करें, और दांतों को भींच कर टॉयलेट करें, और कोशिश करें टॉयलेट हम बैठकर ही करें, तो हवा लगने का खतरा या लकवा लगने का खतरा जो होता है वो टल जाता है। तो एकदम से भी पूरी पावर से भी यूरिन को पास ना करें, नॉर्मल वे में ही यूरिन को पास करने दें, और यूरिन पास करने के तुरंत बाद आप जल का सेवन भी ना करें, कुछ देर विश्राम करें तो सामान्य अवस्था आ जाए, उसके बाद आप जलपान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप